तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और हम लोग ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। हम लोग अब उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आज के शिफ्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जी हाँ, अब इसके बारे में अगर हिंदी में पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। और इसकी स्थापना के बारे में पूछेगा तो मेरे प्यारे साथियों 15 जून 1909 को इसका स्थापना हुआ था, जिसे शुरुआत में नाम तो दूसरा था। इस शुरुआत में नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसका नाम जो है मेरे प्यारे साथियों 2 बार बदला गया है। एक बार मेरे प्यारे साथियों 1965 में नाम बदला गया है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन नाम रखा गया। उसके बाद 1989 में मेरे प्यारे साथियों इसका नाम बदला गया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट कहा गया, आईसीसी कहा गया। अब इसके मेरे प्यारे साथियों सदस्य देशों के बारे में अगर आगे आने वाले शिफ्ट्सों में पूछेगा तो याद रखिएगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ये लोग आईसीसी का संस्थापक हैं। ये लोग संस्थापक हैं। ये लोग मतलब इन्हीं लोगों से निर्माण हुआ। उसके बाद अगर इसके मुख्यालय के बारे में अगर आने वाले शिफ्ट्सों में पूछ लेगा तो मुख्यालय मेरे प्यारे साथियों दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। याद रखिएगा, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए जनिक सीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनिक सीनर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब मेरे प्यारे साथियों जनिक सिनर इसका सही जवाब हो जाएगा, जनिक सिनर। जनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं तो इटली के रहने वाले हैं। और उन्होंने किनको हराया है तो मेरे प्यारे साथियों अलेक्जेंडर ज्वेरेन को हराया है, जर्मनी के रहने वाले हैं, उनको हराया है। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ग्रैंड स्लैम की अगर बात की जाए तो 4 ग्रैंड स्लैम हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक है फ्रेंच ओपन है, एक विंबलडन है, एक यूएस ओपन है। और सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट मेरे प्यारे साथियों माना जाता है। और हर साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो हर साल जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होता है और मेलबर्न में होता है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपको एक और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यह हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट है मेरे प्यारे साथियों, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जो 1988 से खेला जा रहा है हार्ड कोर्ट पर। पहले यह घास के यानी ग्रास मैदान पे होता था, लेकिन अब इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। शुरुआत कब से हुआ तो 1905 में ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से शुरू हुआ था और 1969 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। पहले इसका नाम ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप रखा गया था, 1905 में ही शुरू हुआ, लेकिन 1969 से इसका नाम चेंज करके ऑस्ट्रेलियन ओपन रखा गया। तो याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे सारे के सारे हमने कवर करा दिया है। मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ और याद रखिएगा इससे, कि इसमें पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल ये सभी प्रतियोगिता में जीतते हैं। और साथ ही जूनियर और व्हील चेयर इवेंट भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से होता है। ठीक है, यह टेनिस कैलेंडर का पहला मेजर टूर्नामेंट होता है और खिलाड़ियों की बड़ी संख्या में रैंकिंग को दिलाता है। तो याद रखिएगा इस एक्स्ट्रा पॉइंट को। देख देखिए एक क्वेश्चन आया था, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाला योजना कौन सी है। तो देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण के लिए मेरे प्यारे साथियों भारतीय भाषा पुस्तक योजना का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सॉरी वर्ष 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। मेरे प्यारे साथियों इनका नाम है मेरे प्यारे साथियों दीपाली देशपांडे। जी हाँ, दीपाली देशपांडे। हालांकि लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग के लिए इनको 2024 का ही पुरस्कार 2025 में दिया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2024 का पुरस्कार था और दीपाली देशपांडे को 2025 में दिया गया। लेकिन किस खेल में तो भैया शूटिंग के लिए, किस खेल के लिए, शूटिंग के लिए दिया गया है, शूटिंग कोच के लिए। ठीक है, और इससे जो फैक्ट्स और भी याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि मुख्य विजेता 2025 जनवरी में दिया गया है दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए,
और भी लोग हैं, ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछेगा टोटल 4 लोगों 3 लोगों को दिया गया है, सॉरी 4 लोगों को दिया गया है, टोटल 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। अरमांडो एग्नोला है जो कि फुटबॉल में मिला है उनको, और उसके बाद सुभाष राणा है, शूटिंग के लिए इनको भी मिला है, ठीक है। उत्तराखंड के हैं कोच, बहुत अच्छे कोच हैं। उसके बाद संदीप सांगवान है, हॉकी के लिए दिया गया, हरियाणा से है, तो इनको भी दिया गया है मेरे प्यारे साथियों 2024 में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कॉर्नविल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों मनसुख मंडाविया जी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि मनसुख मंडाविया वर्तमान में भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री और साथ में युवा मामले और खेल मंत्री इनके पास है। तो इनके द्वारा दिया गया, मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा, कतर में हुआ था, ठीक है। दोहा कतर में मेरे प्यारे साथियों दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, इसको हमेशा याद रखिए। देखिए एक क्वेश्चन आया था, साइंस का क्वेश्चन क्या था, एक साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जी हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो लगभग इसका 40.31 ग्राम मोल होता है, याद रखिएगा 40.31 ग्राम मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, और क्वेश्चंस के जो है ऑप्शंस भी 100% एक्यूरेट है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? क्या सरसों है, क्या मटर है, क्या पपीता है, क्या सूरजमुखी है? तो मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी हैं, लेकिन ऑप्शन में पपीता एक दिया गया है जो एक लिंगी होगा, बाकी के द्विलिंगी है। अब चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एक लिंगी पौधे वे होते हैं जिनमें नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग फूलों में या अलग अलग पौधों में होते हैं, जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, मक्का हो गया और नारियल हो गया। तो पपीता, तरबूज, खीरा, मक्का और नारियल ये सब एक लिंगी हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन में तो पपीता ही केवल था, तो इसीलिए सरसों, मटर, सूरजमुखी ये सब नहीं होगा, पपीता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका राइट आंसर पता चल गया। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, धातु को उसके अयस्क से निकलने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। तो धातु कर्म इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा धातु कर्म, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमरीज के शांति शिखर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये शांति स्तूप के रूप में, मतलब योगा अभ्यास के रूप में इसको स्थापना किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान पूछा था। देखिए आणविक द्रव्यमान से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन गैस का भी आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो 32 ग्राम पर मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन, और पता है कि भोजन को ऑक्सक्रीट होने से बचाने के लिए, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में जब भोजन आएगी तो ऑक्सक्रीट हो जाएगी, जिसके कारण पैकेट में रखा हुआ जो भोजन होगा वो खराब हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन को निकाल करके उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि बाहरी जो गैस है ऑक्सीजन है उसके साथ जो पदार्थ उसमें रखा गया है वो ऑक्सक्रीट ना हो। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक बायोलॉजी का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन और 21 दिन है। तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यह आमतौर पर मासिक धर्म के मध्य, मतलब लगभग 14वें दिन और 28वें दिन का अगर वो चक्र है तो 14वें दिन होता है, और अंडा निषेचन के लिए लगभग 12 से 24 घंटे तक ही वो जीवित रहता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन में 14 दिया हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन फिजिक्स का मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या था, यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के
पास से गुजरती है। यानी अगर उत्तल दर्पण है और कोई प्रकाश जो है, कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से होकर गुजर रही है, तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत दिखाई देगी? अगर वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो मेरे प्यारे साथियों वक्रता केंद्र से ही वो गुजरेगी और आती हुई प्रतीत दिखाई देगी। इसका राइट आंसर वक्रता केंद्र ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सभी लोगों को पता है कि अगर आप समतल दर्पण के पास जाते हैं तो जितना वस्तु का आकार होगा वो रियल इमेज दिखाता है, ठीक है, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब को दिखाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा समतल दर्पण। उसके बाद एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागेनुमा संरचना को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र याद रखिएगा। अब इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। देखिए शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली धागे जैसी संरचना तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहलाती है, जो न्यूरॉन्स से बनी होती है। किससे बनी होती है? न्यूरॉन्स से बनी होती है और मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों तक संवेदन या संदेश पहुंचाती है और ये मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है, पूरे तंत्रिका नर्वस सिस्टम बनाती है। तो याद रखिएगा, ठीक है, न्यूरॉन्स में बनती है। तंत्रिका कहाँ बनती है? न्यूरॉन्स में बनती है और मस्तिष्क के शरीर से अन्य हिस्सों तक ये संदेश को पहुंचाती है और पूरे जब इस सिस्टम मिल जाती है तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहलाता है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन फिजिक्स का था, ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? तो सबको पता है ठोस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ठोस था तो इसका राइट आंसर ठोस हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था, कौन अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्क्लेरेन काइमा। मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में अगर जानना है तो इसको जानना होगा, पढ़ना होगा। देखिए अस्क्लेरेन काइमा जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाने वाला अस्थायी ऊतक है जिसका नाम है अस्क्लेरेन काइमा। जी हाँ, अस्क्लेरेन काइमा, जिसमें मोटी लिग्निफाइड दीवारें होती हैं जो पौधों के विभिन्न हिस्सों जैसे नारियल के रेशों और लकड़ी के दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है जिससे वे मजबूत बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मजबूती प्रदान करने वाला काम कौन करता है? तो अस्क्लेरेन काइमा करता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो देखिए आयोडीन जो है अधातु है फिर भी ए चमकदार है। अब इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों देखिए इसका जो प्रतीक होता है वायु होता है, परमाणु संख्या पूछ सकता है तो 53 होता है, ठीक है। उसके बाद अधिकांश अधातुएं आपको पता होगा कि चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन अपनी ठोस अवस्था में है और धातु जैसी चमकता भी है, ठीक है, लेकिन अधिकतर अधातु चमकता नहीं है। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कौन? आयोडीन, जो कि अधातु होते हुए भी क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये चमकदार है, ठीक है। यह समान तापमान पर गहरे भूरे रंग के क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? यानी प्रमुख कार्य बताना है। पौधों की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों एटीपी में ऊर्जा का उत्पादन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण से मिली ऊर्जा का उपयोग करके रात में और दिन के दौरान भोजन पौधों में लगातार ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ताकि वे जीवित रह सके और काम कर सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होता है भैया किसमें? तो पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए थे। तो इसके देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, एक क्वेश्चन था, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेली जाती है या खेला जाता है? तो देखिए क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी का होता है क्ले कोर्ट। अब मैं बता दूं कि यह कोर्ट जो होता है गेंद को धीमा कर देता है, ठीक है। आखिर फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के कोर्ट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि गेंद को धीमा कर देता है और उछाल देता है जिससे लंबी रैलियां होती है, ठीक है। और देखिए इसके और भी मतलब ग्रैंड स्लैम है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो किस कोर्ट पे खेले जाती है, किस पिच पे खेले जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विंबलडन अगर ग्रास पूछेगा तो ग्रास कोर्ट पे यानी घास के मैदान पर खेला जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आखिर ये जो हुआ था कौन? तो भैया फ्रेंच ओपन हुआ कहाँ? तो देखिए 15 मई से 8 जून तक हुआ 2025 में। और कहाँ हुआ?
तो मेरे प्यारे साथियों ये आपको पेरिस फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में हुआ था 2025 का फ्रेंच ओपन। और इसमें मेरे प्यारे साथियों पुरुष एकल विजेता के अगर बारे में पूछेगा, कौन है पुरुष एकल विजेता फ्रेंच ओपन 2025 के, तो कार्लोस अल्काराज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर महिला एकल विजेता के बारे में पूछेगा तो कोको कॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा है, विजेता पुरुष वाला विजेता पूछा है तो कार्लोस अल्काराज हो जाएगा, याद रखिएगा। महिला वाला आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है तो कोको गॉफ हो जाएगा। और कहाँ हुआ ये भी पूछ सकता है, तो पेरिस फ्रांस में 2025 में हुआ, 25 मई से 8 जून 2025 तक हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, UNFCCC यानी UNFCCC का फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है मेरे प्यारे साथियों, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करना है, ताकि जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम था शबाना आजमी। जी हाँ, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन आया था, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन होते हैं। तो देखिए न्यूरॉन के ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन मुख्य जो है वो 3 भाग होते हैं। ठीक, डेंड्राइट होता है जो सूचना को प्राप्त प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं जिससे। उसके बाद एक कोशिका मतलब सोमा होता है जिसको कोशिका शरीर कहते हैं, जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। एक अक्षण तंतु होता है जो सूचना को आगे बढ़ाता है। ये तीनों मिलकर शरीर में विद्युत संकेतों के संचार के लिए पूर्ण इकाई बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों 3 भाग है, इसको ध्यान रखिएगा, तीनों ऑप्शंस में थे। एक क्वेश्चन था, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा। अब आप लोग कमेंट्स में करके बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है, ये पूछा था तरंग की चाल। तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ याद रखिएगा। तरंग की चाल का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो धारा स्थिर रहता है, याद रखिएगा। जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित करेंगे तो धारा जो होगा वो स्थिर रहेगा। उसके बारे में एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या रहा है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का विषय क्या रहा। सबसे पहले आप बताइए कि लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि 15 सितंबर 2025 को मनाया गया और 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका जो थीम रहा वो लैंगिक समानता प्राप्त करना कदम दर कदम, यानी अचीविंग जेंडर इक्विलिटी स्टेप बाय स्टेप इसका विषय रहा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा, एक क्वेश्चन देखिए पूछा, वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा में को मापता है। तो विभवांतर को मापता है, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या था, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मतलब निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया है। तो देखिए स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड 2025 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या आया था, देखिए क्वेश्चन आया था, मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखिए मूल वक्फ अधिनियम मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले 1923 में लागू किया गया, यानी द मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 में सबसे पहले आपको जारी किया गया था, लागू किया गया था। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उचित लेखा जोखा लाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा। चाइना ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो नर और मादा में लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या देखा, बायोलॉजी से क्वेश्चन था, मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है
तब क्या होता है? तो मासिक धर्म होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या था, वालश्रम, जी हाँ, वालश्रम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो वालश्रम चर्चा में रहा इन साल, तो चांदीपुर उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया, एक क्वेश्चन आया था, वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो वर्तमान में 2025 के हिसाब से 50,000 रुपया दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार में, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में कितने, तो 50,000 की राशि। और कितने भाषाओं में मेरे प्यारे साथियों, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, साथ में शॉल और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे थे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास थे 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस थे, जिसका मैंने एनालिसिस करवा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं कभी नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।